Welcome to all. चलिए आज कौन पैराग्राफ होगा, जल्दी से ज्वाइन करो। गजः समीपतः एव आगच्छन्, ये पैराग्राफ तो हो गया था, है ना। नेक्स्ट वानरः अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्य अपि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति। बंदर क्या करता है, जब हाथी कहता है कि मैं और शेर ही सिर्फ जंगल का राजा रह सकता हूँ, ठीक है, तो अब बंदर जो है हाथी को चिढ़ाने के लिए जल्दी से फिर से पेड़ से उतरता है और उसके पूंछ को धून करके और फिर पेड़ पर चढ़ जाता है कि ठीक है, तो तुम भी मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, बिगाड़ कर देखो, ये सेंस हुआ। ठीक है, फिर से एग्जैक्ट मीनिंग देखिए। अरे 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 एवं वा मतलब अथवा, ऐसी बात है, शीघ्रमेव गजस्य अपि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति। शीघ्रमेव जल्दी ही, गजस्य अपि हाथी के भी, पूंछ को धून करके वृक्षोपरि आरोहति पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ शीघ्रमेव का ये रिपीट हो रहा है। हाँ ठीक है, शीघ्रमेव का संधि विच्छेद शीघ्रम प्लस एव, गजस्य प्लस अपि दीर्घ संधि, विधूय वि उपसर्ग, वि प्लस धू प्लस ल्यप। ठीक है, वृक्षोपरि वृक्ष प्लस ऊपरी, ये तो दोबारा आया है, और आरोहति मीन्स चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोडयितुम् इच्छति, परम वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यं वृक्षम् आरोहति। गजः तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोडयितुम् इच्छति, हाथी उस पेड़ को, जिस पेड़ पर बंदर बैठ जाता है जा करके, तो उस पेड़ को अपने सूंड से हिलाने की इच्छा करता है, परंतु वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यं वृक्षम आरोहति, परंतु बंदर तो कूद करके दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंहः अपि हसति वदति च। एवं इस प्रकार हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर दौड़ते हुए देख करके शेर भी हंसता है और बोलता है। गजः फिर से, गजः तम वृक्षम एवं स्वशुंडेन आलोडयितुम् इच्छति, हाथी उस पेड़ को ही, जिस पेड़ पर बंदर चढ़कर बैठ गया था, ये समझ जाना है। ठीक है, तो गजः तम वृक्षम एवं स्वशुंडेन आलोडयितुम् इच्छति, हाथी उस पेड़ को ही अपने सूंड से हिलाने डुलाने की इच्छा करता है, परंतु वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यं वृक्षम आरोहति, परंतु बंदर तो कूद करके दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं इस प्रकार गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा, इस प्रकार हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर दौड़ते हुए देख करके सिंहः अपि हसति वदति च, शेर भी हंसता है और बोलता है। अब ग्रामर इसमें, गजः तम वृक्षम वृक्षमेव, वृक्षम प्लस एव लिखे, वृक्षम में मा में हलंत, वृक्षम प्लस एव, और स्वशुंडेन स्वेन शुंडेन तृतीया तत्पुरुष समास, स्वशुंडेन स्वेन शुंडेन या स्वशुंड च तेन, ये भी होगा। आलोडितुम प्लस इच्छति, आलोडितुम मामे हलंत प्लस इच्छति। आगे परम मीन्स परंतु, वानरस्तु का संधि विच्छेद वानरः प्लस तु, वानरः प्लस तु लिखते जाइए,
वानरः प्लस तु विसर्गस्य सत्वम। कूर्दित्वा कूद करके, कूर्दित्वा कूद करके। अन्यम वृक्षमारोहति, ठीक है। तो वृक्षमारोहति का वृक्षम में हलंत प्लस आरोहति, वृक्षम प्लस आरोहति। इस प्रकार गजम वृक्षात वृक्षम प्रति, वृक्षात मतलब पेड़ से, वृक्षम प्रति, प्रतियोगे द्वितीया मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर। धावंतम, धावन धावंतो धावंतः धावंतम, दौड़ते हुए को। धावन धावंतो धावंतः धावंतम, तो इसका हो जाएगा धावत शब्द द्वितीया विभक्ति एक वचन पुल्लिंग। धावत शब्द तमेहलंत द्वितीया विभक्ति एक वचन पुल्लिंग। और धावत कैसे बना? इसका प्रकृति प्रत्यय है धाव प्लस सत्री, धाव धातु है व में हलंत प्लस सत्री प्रत्यय, ठीक है। दृष्टवा, दृष्टवा का पर्याय देखो बार बार दृष्टवा आ रहा है। अवलोक्य, अवलोक्य, निरीक्ष्य, वीक्ष्य, और अवलोक्य, निरीक्ष्य, निरीक्ष्य, हाँ वीक्ष्य। वृक्ष, गुड। अपी मतलब भी, तो क्लियर, ग्रामर भी क्लियर हो गया, ठीक है। सिंह, अब ठीक है, शेर हंसता है बोलता है किसको देख करके? हाथी को परेशान देख करके। क्योंकि शेर जो है, हाथी क्या कहा कि मैं शेर से भी ज्यादा बलशाली, पराक्रमी और विशाल शरीर वाला हूँ, इसलिए मैं ही जंगल का राजा बनने के योग्य हूँ। तो अब इसलिए शेर को हंसी आती है कि वो भी बंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सका। आगे, सिंह भो गजः, हे हाथी। माम अपि एवं एव आतुदन एते वानराः, माम अपि एवं एव आतुदन एते वानराः। अब इसको पहले संधि विच्छेद करो, लिखो बुक में भी और कॉपी में भी। माम, म में लास्ट म में हलंत, माम प्लस अपि, अपि में ह्रस्वीकार, ठीक है, उसके ऊपर अपि लिखा हुआ भी है। माम प्लस अपि प्लस एवं, माम प्लस अपि प्लस एवं, म में हलंत प्लस एव प्लस आतुदन। माम प्लस अपि प्लस एवं प्लस आतुदन, लिख लिए? माम, हाँ बोलना, माम म में हलंत प्लस अपि प्लस एवं म में हलंत प्लस आतुदन। आतुदन मतलब तंग कर रहे थे। आतुदन तंग कर रहे थे, लंग लकार में है, पास्ट टेंस, ठीक है, भूतकाल। हो गया, हो गया, यस मैम, यस मैम। ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, देखो ये चारों वर्ड एक में जुटा हुआ है ना। तो माम, अहम आवाम वयम माम, माम मीन्स मुझको, माम प्लस अपि मुझको भी, एवं एव, एवं एव इसी तरह से, ठीक है, इस तरह से ही, इस प्रकार से ही, ये भी बोलेंगे और इसी तरह भी बोलेंगे, इस तरह से ही। क्या कह रहा है शेर? हे हाथी, एते वानरा, ये पहले आएगा, माम अपि एवं एव आतुदन, ये सभी बंदर मुझको भी इस प्रकार से ही तंग कर रहे थे। एकदम क्लियर हो गया? यस मैम, हाँ, अब एते का मूल शब्द
एते का मूल शब्द, इतना तो आसान है। एतत्, एतत्, एसह, एतौ, एते, ये सब। एसह मीन्स यह, तो एतत् मतलब यह और इदम मतलब भी यह। तो इदम में अयम होगा, अयम, इमो, इमे। तो मान लो क्वेश्चन आया कि एते का पर्याय क्या है, तो क्या होगा, इमे। समझ गए, लिख भी लो, एते का पर्याय इमे। ठीक है, हरस्वीर इमे में ये सभी। और इसलिए चूंकि वानरः, वानरो, वानरा, एसह, एतौ, एते, बंदर वानरा बहुवचन में है, तो इसलिए उसका विशेषण, और कैसा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है एते। ठीक है, वो भी बहुवचन में आया। तो एते वानरा माम अपि एवं एव आतुदन, ये सभी बंदर मुझको भी इस प्रकार से ही तंग कर रहे थे। वानरा, बंदर। अब बंदर कहता है कि एतस्मात् एव तु कथयामि, यावत् एतस्मात् एव तु कथयामि यत् अहम एव योग्य वनराज पदाय। अब बंदर इन लोगों की बात को सुन रहा है, हाथी और शेर की बात को, तो इसलिए बंदर क्या कहता है, एतस्मात् एव, इस वजह से ही, ठीक है, इस कारण से ही, एतस्मात् मतलब इस कारण से ही, तो तू मतलब तो, कथयामी कह रहा हूं, ये बंदर कहता है, एतस्मात् एव तू कथयामी, इस कारण से ही तो कह रहा हूं, यत अहम एव, यत प्लस अहम प्लस एव इक्वल टू यद हमेव, ये वर्ड है ना बुक में, यद हमेव, अर्थात यत तमेहलंत प्लस अहम ममेहलंत प्लस एव, कि यत मतलब कि मैं ही योग्य वनराज पदाय, मैं ही वनराज के पद के लिए योग्य हूं, ये बंदर कहता है। ठीक है, क्या कहता है, फिर से देखिए कि एतस्मात् एव तु कथयामि यद हमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए तो मैं कहता हूं कि जंगल के राजा के पद के लिए, अर्थात वनराज के पद के लिए मैं ही योग्य हूं। ठीक है, येन विशालकायम पराक्रमिणम भयंकरम चापि सिंहम गजम वा पराजेतुम समर्थाः अस्माकं जाति। येन, क्यों वनराज के पद के लिए योग्य हूं, अब वो कारण बता रहा है, क्योंकि, अर्थात येन मतलब जिसके कारण, जिसकी वजह से, विशालकाय, पराक्रमी और भयंकर हाथी को भी, वा अथवा शेर को भी हराने में हमारी जाति समर्थ हो गई है। बंदर क्या कहता है कि इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि वनराज के पद के लिए मैं ही योग्य हूं, जिस कारण से विशालकाय, पराक्रमी और भयंकर हाथी को अथवा शेर को, ठीक है, विशालकाय हाथी को अथवा शेर को पराजित करने में हमारी जाति समर्थ हो चुकी है, समर्थ हो गई है। इसलिए आगे अब कहेगा, अतः वन्य जंतु नाम रक्षाय वयम एव क्षमा, अतः इसलिए वन्य जंतु नाम रक्षाय, जंगल के प्राणियों की रक्षा करने के लिए, वयम एव क्षमा, हम लोग ही समर्थ हैं, हम लोग ही सक्षम हैं। एकदम क्लियर हो गया, बोलो। Yes, ma'am. अब एक एक का फिर से ग्रामर हम बता दे रहे हैं, ठीक है, इस पैराग्राफ में। वानर, बंदर, इतस्मादेव, इतस्मात् प्लस एव तमेहलंत, जसत्व संधि लिखिए, इतस्मात् तमेहलंत प्लस एव, लिख लिए। जसत्व संधि ना मैम। हाँ हाँ, ता का दा हुआ क्योंकि सामने ए है। तू मतलब तो,
ठीक है। और कथयामी का पर्याय वदामी, कह रहा हूं। अब फिर आया जसत्व संधि, यद हमेव, उसका लिखो यत तमेहलंत प्लस अहम मेहलंत प्लस एवा, यद हमेव यत तमेहलंत प्लस अहम मेहलंत प्लस एवा, यत प्लस अहम प्लस एवा। लिख लिए? तो यत प्लस अहम में फिर त के सामने आ है, ठीक है, तो इसलिए त था दा हो गया और दा में आ मिल गया तो हलंत हट गया, तो यद हम हो गया। अब माँ में हलंत है तो माँ में एक ही मात्रा मिली तो मेवा हो गया, तो यत प्लस अहम प्लस एवा इक्वल टू यद हमेवा। तो यद हम में जसत्व संधि है और यद हम प्लस एवा में संयोग है, ठीक है। योग्य वनराज पदाय, ये तो पहले भी आया है, वनराग्य पदाय षष्ठी तत्पुरुष समास। येन का मूल शब्द यत, तृतीया विभक्ति एक वचन पुल्लिंग, ठीक है। विशाल कायम द्वितीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग, पराक्रमिनम द्वितीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग। विशाल कायम का मूल शब्द विशालकाय, पराक्रमिनम का मूल शब्द पराक्रमीन दंत न में हलंत, ठीक है। और भयंकरम का मूल शब्द भयंकर द्वितीय विभक्ति एक वचन। चापी का संधि विच्छेद च प्लस अपी दीर्घ संधि, च प्लस अपी, लिख लिए? यस मैम। च प्लस अपी। सिंघम गजम वा, सिंघम भी सिंह शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग, और गजम का भी गज शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग, वा मतलब अथवा। पराजेतुम, ठीक है। अब इसमें पराजेतु में देखो, पराजित करने के लिए परा उपसर्ग है, जी धातु है, जी धातु मतलब होता है जीतना, और तुमुन प्रत्यय है। परा उपसर्ग जी धातु तुमुन प्रत्यय। अब आगे समर्था अस्माकम में संधि विच्छेद है, समर्था प्लस अस्माकम, ठीक है। समर्था प्लस अस्माकम, समर्था प्लस अस्माकम विसर्गस्य लोपः। अभी दीपेंद्र ज्वाइन कर रहा है 10 से। समर्थाः प्लस अस्माकम, समर्थः समर्थौ समर्थाः बहुवचन में है, क्योंकि सारे बंदर हैं, पूरी जाति के लिए कहा गया है, तो इसलिए बहुवचन में। अब यहाँ प्रश्न है कि समर्था अस्माकम तुम्हारे बुक में है, यानी तुम्हारा क्वेश्चन है, तो विसर्ग गायब है। क्यों? क्योंकि विसर्ग के सामने आ है स्वर वर्ण, ठीक है, तो इसलिए विसर्ग से लोपा सूत्र से विसर्ग गायब हो गया। तो समर्था अस्माकम का संधि विच्छेद समर्था प्लस अस्माकम, यहाँ समर्था प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में है और जाति प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, ठीक है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षाय वयमेव क्षमा, अतः इसलिए वन्य जंतु नाम, वन्यस्य जंतु नाम षष्ठी तत्पुरुष समास, लिखिए वन्यस्य जंतु नाम, वन्य जंतु नाम, वन्यस्य जंतु नाम, ठीक है। रक्षाय, रक्षा शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग, रक्षा करने के लिए, रक्षा के लिए। वयमेव, वयम मेहलंत प्लस एव, और क्षमा का पर्याय लिखो सक्षमा, स लगा दो, यही क्षमा लिखकर स लगा दो, कौमा समर्थाः, एकदम क्लियर हो गया। आगे बढ़े। मैम क्षमा का पर्याय अभी बोले ना, क्षमा लिखो, उसके पहले स लगा दो, सक्षमा। सक्षम कहते हैं ना कि हम ये काम करने में सक्षम है, तो सक्षम सक्षमो सक्षमा, क्षम क्षमो क्षमा, और कौमा देकर समर्था भी लिखो। समर्था तो तुम्हारे बुक में ही है,
सर्ग डालना जरूर। आगे बढ़े। Yes, ma'am. एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्ये एकः बकः। एतत् सर्वं श्रुत्वा, यह सब कुछ सुन करके, अर्थात यह सब कुछ सुनने के बाद, ठीक है, किसकी किसकी बातचीत? शेर और बंदर के बीच की बातचीत, ठीक है, शेर बंदर और या हाथी के बीच की बातचीत को सुन करके नदी मध्य स्थित है, नदी में के बीच में रहने, मध्य मतलब क्या होता है? बीच। तो नदी के बीच में रहने वाला, अर्थात नदी में रहने वाला एकह बकह, एक बगुला अब कहता है, क्या कहता है? फिर से, एतत् सर्वम, एतत् तमेलंत प्लस सर्वम, यह सब कुछ श्रुत्वा सुनकर नदी मध्य स्थित है, नदी मध्य स्थित है, विग्रह क्या होगा? नदी मध्य स्थित है। और क्लियर करेंगे तो नद्याः मध्य स्थित है, नद्याः मध्य स्थित है। नदी मध्य, नदी मध्य में षष्ठी तत्पुरुष है, ठीक है, और नदी मध्य स्थित के बीच में सप्तमी आ जाएगा। तो नदी मध्य स्थित ऑब्लिक नद्याः मध्य स्थित, नदी में के बीचों बीच रहने वाला एकह बकह, एक बगुला। यह सब कुछ सुनने के बाद नदी के बीचों बीच रहने वाला, अर्थात नदी में रहने वाला एक बगुला अब कहता है, क्या कहता है? बकह, अरे 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 अरे, माम विहाय कथम अन्य को अपि राजा भवितुम अर्हति। माम विहाय, मुझको छोड़कर, कथम को अपि, कथम अन्य को अपि, माम विहाय कथम अन्य को अपि राजा भवितुम अर्हति, मुझको छोड़ करके कैसे कोई दूसरा भी राजा बनने के योग्य है, राजा बन सकता है। ये कहा बगुला कि मुझे रहते हुए राजा दूसरा तो बन ही नहीं सकता है। अब क्यों नहीं बन सकता है, ये आगे बगुला तर्क देगा, ठीक है, अपना लॉजिक देगा। तो अब फिर से हिंदी मीनिंग बोलते हैं, फिर ग्रामर इस लाइन का। माम विहाय कथम अन्य को अपि राजा भवितुम अर्हति, मुझको छोड़कर कैसे कोई भी दूसरा राजा बनने में समर्थ हो सकता है, राजा बनने के योग्य हो सकता है, ठीक है, राजा बनने के योग्य है। अब माम, यहाँ पर माम देखो, माँ का अनुस्वार हो गया है। इसके पहले वाले लाइन में जो एक पद में 4 संधि था, 3 है ना, क्या था वो वर्ड? बताओ तुम लोग, अभी तुरंत पढ़ा है, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, अभी तुरंत लिखवाए हैं। सिंघा में जाओ, सिंघा वाले लाइन में माम प्लस अपि प्लस एवं प्लस एवा प्लस अतुदन प्लस अतुदन। तब माम, यहाँ पर माँ में हलंत आया। अब क्यों बोले सो सुनो, यहाँ माम हलंत वाला क्यों आया और यहाँ माम में अनुस्वार हुआ, क्यों हुआ? मो अनुस्वार है सूत्र से, ठीक है। एक तो ये, दूसरी बात मैंने बताया था कि यदि माम जैसे है, अहम है, त्वम है, तो माँ में हलंत तभी होगा जब उसके सामने स्वर वर्ण होगा, ठीक है। माम, यहाँ स्वर वर्ण उसके सामने है, माम एवं, ठीक है, तो वहां माँ में हलंत वाला ही लिखेंगे लास्ट लेटर, और अगर अनुस्वार देते हैं तो गलत हो जाएगा। लेकिन यदि माम के सामने, यानी माँ में हलंत के सामने यदि व्यंजन लेटर रहे, व्यंजन वर्ण, तो वहां माँ का अनुस्वार हो जाता है मो अनुस्वार सूत्र से। तो इसलिए यहाँ पर माम में अनुस्वार हो गया। क्यों? अब क्योंकि माम माँ के सामने वह है। अब तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज हो जाते हो। विहाय में हरस्वीकार की मात्रा पहले है, लेकिन यहाँ पर क्या हम समझेंगे कि माँ के सामने वह है, ई नहीं, ठीक है।
इसलिए माम में मो अनुस्वार सूत्र से माँ का अनुस्वार हो गया। तो माम विहाय कथम अन्य है, कथम प्लस अन्य, और विहाय का लिखिए वी प्लस आ प्लस ल्यप, विहाय का वी प्लस हा प्लस ल्यप, यानी छोड़कर, हिंदी मीनिंग छोड़कर, और इसका पर्याय लिखो अब संस्कृत में। त्यक्त्वा आधात य, फिर आधा क, फिर आधा त, फिर व आकार वा, त्यक्त्वा। फिर से बोल दे रही हूं, आधा त य, आधा क, फिर आधा त, व आकार वा, त्यक्त्वा कौमा परित्यज्य, परित्यज्य, प र में हर स्वीकार की मात्रा, आधा त य, आधा ज य, प र में हर स्वीकार की मात्रा, आधा त य, आधा ज य, परित्यज्य। हो गया। तो विहाय का पर्याय त्यक्त्वा और परित्यज्य, ठीक है। अब आगे कथम माँ में हलंत प्लस अन्य है, कथम प्लस अन्य है, ठीक है। आगे को अपि का संधि विच्छेद क प्लस अपि, विसर्ग से उत्तम, राजा का पर्याय नृपः कौमा भूपः, पहले भी लिखवाए हैं, कौमा भूपति, ठीक है। आगे भवितुम माँ में हलंत प्लस अर्हति, भवितुम माँ में हलंत प्लस अर्हति, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े, बोलो। Yes, ma'am. हाँ, अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम अविचलः ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञः इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि, कौमा योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविध पदम् अलंकुर्वाणैः जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यामि, कौमा अतः अहम एव वनराज पद प्राप्तये योग्यः। देखो कितना लंबा सेंटेंस है, 1 2 3 4 5, 5 सेंटेंस के बाद कौमा दे देकर पूर्ण विराम हुआ है ना, 5 लाइन के बाद। तो पहले इसलिए हिंदी मीनिंग बता रहे हैं, सीक्वेंस में रहेगा, उसके बाद ग्रामर, ठीक है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम, मैं तो ठंडे पानी में बहुत समय तक, अविचलः बिना हिले डुले, ध्यान मग्न हो करके, स्थित प्रज्ञ इव स्थिर है बुद्धि जिसकी, वह अर्थात स्थिर बुद्धि वाले के समान, क्योंकि ईव का मतलब होता है समान, रह करके अर्थात बैठ करके, सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतयिष्यामि, सभी के रक्षा के उपायों को सोचता हूँ, सोचूंगा, सोचता हूँ नहीं सोचूंगा, सभी के रक्षा के उपाय को सोचूंगा। तो ये तो सही मीनिंग नहीं हुआ कि सभी की रक्षा करने के लिए उपाय को सोचूंगा कि कैसे सबकी रक्षा की जाए। योजना निर्मीय च, और योजना बना करके, योजना का निर्माण करके, प्लानिंग करके, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणे भिन्न भिन्न पदों को अलंकृत करने वालों के द्वारा,
ठीक है। कुर्बाने तृतीय विभक्ति के बहुवचन में है। जंतुभिश्च यानी कि भिन्न भिन्न पदों को सुशोभित करने वाले प्राणियों के द्वारा, ठीक है। मिलित्वा यानी प्राणियों के द्वारा यहाँ पर नहीं होगा, प्राणियों के साथ या मीनिंग होगा, ठीक है। मिल करके रक्षा उपायान क्रियान्वितान, रक्षा करने के लिए उपाय को क्रियान्वित करूंगा। क्या कह रहा है बगुला कि मैं ही राजा बनने के लायक हूं, और यहाँ पर भाव ये हुआ कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो सारे प्राणियों में से, सभी प्राणियों में से सबको ऐसी योजना बनाऊंगा कि सबको कुछ न कुछ पोस्ट दूंगा। अकेले राजा नहीं बनूंगा, सबको अलग अलग पोस्ट दूंगा, सब पोस्ट होल्डर हो जाएंगे, सबका मान सम्मान होगा, ठीक है। और इस तरह की योजना बना करके मैं जंगल के सारे प्राणियों की रक्षा करूंगा। ये लालच भी देता है बगुला, ठीक है, सभी को, इसलिए ये सोचते हुए कि सब लोग मिलकर मुझे जंगल का राजा बना दो। समझ गए? अतः अहम एवं वनराज पद प्राप्त योग्य, इसलिए मैं ही वनराज के पद को प्राप्त करने के योग्य हूँ, लायक हूँ। समझ गए? समझ गए? बोलो हाँ या ना, फिर से हिंदी मीनिंग एक सुर में बोलेंगे। समझ गए? यस। हाँ, फिर से मीनिंग बोल दे रहे हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो एक साथ रहेगा। बकह, अरे अरे, अरे अरे, आश्चर्य कर रहा है, करते हुए कह रहा है, माम विहाय कथम अन्य को अपि राजा भवितुम अर्हति, मुझको छोड़ करके कैसे कोई दूसरा भी राजा बनने के योग्य है। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंतम, मैं तो ठंडे पानी में बहुत दिनों तक, बहुत समय तक अविचल, बिना हिले डुले, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न होकर के, स्थित प्रज्ञ ही वह, स्थिर बुद्धि वाले के समान, स्थित्वा रहते हुए, रहकर, सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतिष्यामि, सभी के रक्षा के लिए उपाय को सोचूंगा, सभी की रक्षा करने के उपाय के विषय में सोचूंगा। योजनाम निर्मीय च स्वसभायां विविध पदम अलंकुर्वाणः जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षा उपायान क्रियान्वितान करिष्यामि, और योजना बना करके अपनी सभा में भिन्न भिन्न पदों को अलंकृत करने वाले प्राणियों के साथ मिल करके रक्षा के उपाय को क्रियान्वित करूंगा। रक्षा के उपाय, रक्षा करने के उपाय को क्रियान्वित भी करूंगा, सिर्फ सोचूंगा ही नहीं, रक्षा करने के उपाय को क्रियान्वित करूंगा। अतः अहम एवं वनराज पद प्राप्त योग्य, इसलिए मैं ही वनराज के पद को प्राप्त करने के योग्य हूँ, मैं ही जंगल के राजा का पद पाने के लायक हूँ। क्लियर? क्लियर? बोलिए। यस मैम। सारे बच्चे बोलो। यस। हाँ ठीक। अब ग्रामर, शीतले जले लिखो, शीतल जले सप्तमी तत्पुरुष समास है, शीतले जले, शीतल जले, ठीक है, सप्तमी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट वर्ड, बहुकाल पर्यंतम, बहुकालम पर्यंतम, पर्यंतम योगे द्वितीया, पर्यंतम मतलब होता है तक, उसका पर्याय लिखो, यावत, तावत, ठीक है, यावत मतलब होता है जब तक, और तावत मतलब तब तक। पर्यंतम, तावत, ठीक है। फिर से विग्रह, बहुकालम पर्यंतम, पर्यंतम योगे द्वितीया। ध्यान मग्न है, ध्यानेषु मग्न यह सह, ध्यानेषु मग्न है, क्योंकि ये स्पेशली बगुला के लिए आया है,
ठीक है, इसलिए यह स लगेगा। ध्यानेषु मग्न स्थित प्रज्ञ प्लस इव विसर्ग से लोप, स्थित प्रज्ञ प्लस एव, स्थित प्रज्ञ विसर्ग नहीं है ना तुम्हारे क्वेश्चन में, वहां विसर्ग डालो। स्थित प्रज्ञ प्लस इव, इव का मतलब होता है के समान। अब स्थित प्रज्ञ में समास है, लिखिए स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, जिसकी स्थिर बुद्धि है वह, स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, जिसकी स्थिर बुद्धि है वह। अब यहाँ पर प्रज्ञा है तो तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम प्रज्ञा क्यों हुआ, क्योंकि प्रज्ञा ओरिजिनल रूप में वो स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो इसलिए विग्रह में ओरिजिनल रूप को लाएंगे, ओरिजिनल शब्द को, तो प्रज्ञा आया। और चूंकि प्रज्ञा स्त्रीलिंग है इसलिए उसका विशेषण स्थिता भी स्त्रीलिंग में आया। स्थिता, स्थित में टाप लगा करके स्थिता बनाए, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि स्थित प्रज्ञा चूंकि बहुला पुल्लिंग है इसलिए स्थित प्रज्ञा वर्ड आया, ठीक है, समस्त पद में भी। लेकिन कोई स्त्रीलिंग वर्ड रहेगा तो वहां स्त्रीलिंग में भी आएगा, नपुंसक लिंग रहेगा तो नपुंसक लिंग में भी, सॉरी नपुंसक लिंग रहेगा तो कह रहे हैं मतलब मूल शब्द जो है, मूल शब्द अपने ओरिजिनल रूप में रहेगा, ठीक है। लेकिन समस्त पद अकॉर्डिंग टू नाउन, अकॉर्डिंग टू संज्ञा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ बगुला जो है पुल्लिंग है, तो बगुला की बुद्धि वर्ड अपने आप में स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो इसलिए स्थिता प्रज्ञा आया। लेकिन बगुला पुल्लिंग है इसलिए उसके लिए यस्य सह आया, वह स्त्रीलिंग रहता वहां कोई तो यस्याह सा हो जाता है। आया समझ में? तो स्थित प्रज्ञा का समास विग्रह स्थिता प्रज्ञा यस्य सह बहुब्रीहि समास। लिखिए स्थिता प्रज्ञा यस्य सह बहुब्रीहि समास। आगे बढ़े, स्थिता प्रज्ञा यस्य सह बहुब्रीहि समास लिख लिए। आगे बढ़ूं? हेलो, इव मतलब के समान, इव मतलब के समान हो गया। स्थित प्रज्ञा का समास विग्रह स्थिता प्रज्ञा यस्य सह। हाँ बोलो। आदित्यराज, अद्वित, यस मैम। आगे बढ़े। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक, स्थित्वा रहकर, स्था जोड़क्त्वा, सर्वेषाम रक्षाया, सर्व रक्षाया, सर्वेषाम रक्षाया विग्रह है, उसका समस्त पद बनाइए सर्व रक्षाया, ठीक है।